कोतवाली थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस ने जुए और सट्टे के अड्डों पर बड़ी कार्रवाई की। दबिश के दौरान पुलिस ने मौके से 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही ताश की गड्डियां और नकदी भी बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि इलाके में ऐसे अड्डों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सेना के जाबाज जवान प्रभात गौड़ का पार्थिव शरीर बुलंदशहर पहुंचा, जहां शहीद प्रभात गौड़ के गांव के लिए कोतवाली जहांगीराबाद से देशभक्ति के गीतों के साथ विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। विशाल तिरंगा यात्रा में क्षेत्र के हजारों लोग शामिल हुए। अब से कुछ देर बाद गाँव में सैनिक सम्मान के साथ शहीद के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। वहीं सड़क दुर्घटना की बढ़ती हुई संख्या को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पूरे प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते चित्रकूट जनपद परिवहन विभाग की तरफ से जिला प्रशासन ने गोस्वामी तुलसीदास महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह में छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करते हुए दर्जनों छात्र छात्राओं को हेलमेट वितरित किए। साथ ही साथ उन्होंने यातायात के नियमों का पालन करने के लिए उन्हें शपथ दिलाते हुए अपने घरों में अपने परिजनों से नो हेलमेट नो फ्यूल की और नो सीट बेल्ट नो की पालन कराने के लिए छात्र छात्राओं से भी अपील की। आज शासन के निर्देश के क्रम में आज नो हेलमेट नो फ्यूल पॉलिसी के तहत हम लोग आज यहाँ पे तुलसी गोस्वामी दास जी के कॉलेज में हम लोगों ने सारे स्टूडेंट्स के साथ वार्ता किया है और उन लोगों को एजुकेट किया है कि हेलमेट की महत्व क्या है। और इसी तरह आज ज़िले में भी अन्य विभिन्न कार्यक्रम है जहाँ पे हम लोग लोगों को हेलमेट भी बांटेंगे और उन लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। और इसमें एसपी साहब और हम लोग सारे आरटीओ डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे और ये लगातार एक प्रयास जारी रहेगा। कि जो बच्चों को संख्या थोड़ा काफी बहुत ज़्यादा है, तो कैसे ये अभियान चलाया जा रहा है? सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए ये सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभियान नो हेलमेट नो पेट्रोल के रूप में शुरू किया है, जिसको परिवहन विभाग चला रहा है। आज उसी श्रृंखला में इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी चित्रकूट महोदय द्वारा इस महाविद्यालय परिसर में किया गया। बच्चों को, अभिभावकों को, टीचर्स को, सबको जागरूक करने के साथ साथ, क्योंकि ये समाज के वो लोग हैं जो अन्य लोगों को भी प्रभावित करते हैं और इनकी बातों को लोग मानते हैं। सबको ये शिक्षा दी गई कि अपने घर से इसकी शुरुआत करें कि अगर घर पे जो भी परिवार का व्यक्ति निकलता है, नो हेलमेट नो की, नो सीट बेल्ट नो की। जब ये बात होगी तब आगे जा कर के बात आएगी कि नो हेलमेट नो पेट्रोल। तो घर से अगर हम शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो सरकार की मंशा है, जो समाज की अपेक्षा है, जो हमारी आप सबकी अपेक्षा है कि सड़क दुर्घटनाएं घटें और इससे जो जन हानि हो रही है उसमें भारी गिरावट आए। उस उत्तर प्रदेश सरकार अवैध कब्जों के खिलाफ एंटी भूमाफिया स्क्वाड का गठन कर कार्रवाई की बात करती है। वहीं दूसरी तरफ दबंग लोग खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मामला दरगाह थाना क्षेत्र के मोहल्ला बख्शीपुर का है, जहां पर सार्वजनिक रास्ते की जमीन पर दबंग परिवार ने मकान खड़ा कर लिया है। इसके कारण न सिर्फ 20 परिवारों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है, बल्कि जल निकासी भी बंद हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार शिकायतों के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ितों का कहना है कि जब भी वे रास्ता खाली करने की मांग करते हैं तो दबंग परिवार मारपीट और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं। ग्रामीणों ने कई बार जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई है, लेकिन समाधान नहीं मिला। तिवारी समस्या क्या? नाली और रास्ते का मामला है जो ये 3-4 साल से पहले खुला हुआ था, ये 3-4 साल से अवैध रूप से बंद कर लिया गया और जबकि ये आगे बंजर जमीन है। मेन रोड हम लोग का था, इसकी नाम है गंगा जली। इनके 4 लड़कियां हैं जो अवैध रूप से उकर कर ज़्यादा उकरने से गाली गुत्ता करती हैं और धमकी देती हैं 107-16 में फंसाने के लिए क्षेत्र में और साथ में हरजन एक्ट लगाने के धमकी देती रहती है। आप लोगों ने अपनी समस्या को लेकर किसी संबंधित अधिकारी को शिकायती पत्र दी? हाँ, हमने तहसील दिवस में दिया, थाना दिवस में दिया, एसडीएम को दिया, सिटी मजिस्ट्रेट को दिया, डीएम साहब को दिया,
अंत में जब हार गए तो हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो है 1076 पर भी किया, उसका भी कोई निस्तारण नहीं है। पुलिस वाले आते हैं तो उनको कहते हैं राजस्व विभाग का है, यहाँ कोई कर्मचारी आने के लिए तैयार नहीं है और न इसकी कोई जांच होती है। मोहल्ले का क्या नाम है? चांदमारी बक्सीपुरा, तहसील बहराइच। नाम संतोष कुमार यादव है जी। और हमारे यहाँ जल जमाव और रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है, उसके संबंध में है। कई बार हम लोग एसडीएम, डीएम और जिलाधिकारी को जो है लेटर दे चुके हैं, कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जो रास्ता है वो मुख्य हमारा रास्ता है जो कि अवैध रूप से उसको कब्जा करके उसमें पल्लियाँ और जो है वो बोरियाँ लगा के और रास्ता और नाली को दोनों को बंद कर दिया गया। तो हमारा अनुरोध है कि जो है प्रशासन इस कार्यवाही को जो है सुने और जो है इसको जो है पालन करें। कहाँ का मामला है? ये बक्सीपुरा चांदमारी का। तहसील क्या है? तहसील बहराइच। तिवारी समस्या क्या है?